नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इस वक्त संगम बिहार विधानसभा से अभी हम एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जो कि जे फर्स्ट ब्लॉक में है। और जे फर्स्ट ब्लॉक में आज सर्वे के साथ साथ एक टीम को हम दिखाएंगे। जिस तरीके से आपने नाम तो सुना ही होगा, दिनेश जायसवाल, जो कि जेडीयू से काफी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और इन दिनों जे फर्स्ट ब्लॉक हो और पूरे संगम बिहार में हो, इस तरीके से कैनोपी लगा करके ऑडियो के माध्यम से और भी पैम्पलेट्स वगैरह इनके टीम के साथ साथ खुद भी जा रहे हैं। आप विजुअल के माध्यम से देख पाएंगे। लोगों से बात करना हो, खासकर संगम बिहार की समस्याओं के ऊपर बात करनी हो, क्या कुछ समझते हैं, आइए थोड़ा पास और समझते हैं दिनेश जी से। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहेंगे इन दिनों किस तरीके से आप टीम को लेके चल रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं? संगम बिहार में कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर आपको कमी बेसी या बढ़िया काम हुआ है? क्या कुछ आप ओवरऑल फीडबैक देंगे? देखिए, संगम बिहार में हर ब्लॉक, हर गली, डोर टू डोर, घर घर संपर्क अभियान चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये कैंपेनिंग कैनेपी लगा करके हर चौक चौराहे पे हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, और जनता यहाँ जागरूक भी हो चुके हैं कि अब तक संगम बिहार में विकास नहीं होने के मुख्य मुद्दा जनता से जो हमने पूछा, और जनता ने बताया कि बाहरी कैंडिडेट आता है, चुनाव जीत के यहाँ से चला जाता है, फिर वापस संगम बिहार में वो घूर के नहीं आता है। 4.5 साल बीत जाने के बाद जब चुनाव के समय आता है, फिर वापस वो रिप्ले करता है। इसलिए इस बार जो यहाँ की जनता की जो आवाज है, जनता की आवाज है कि यहाँ से कोई स्थानीय उम्मीदवार ही होना चाहिए। स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, अगर इस बार की आवाज है, इस बार अगर जनता इस बात को समझती है। मगर उससे पहले जो भी विधायक यहाँ के रहे हैं और जिस तरीके से काम हुआ है, उसके ऊपर भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। दिनेश मोहनिया जी आम आदमी पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हुए केजरीवाल जी के तमाम सारे वादों को लेके 10 साल इस क्षेत्र में शासन किए हैं। शासन, प्रशासन, डेवलपमेंट, सारे काम में उनका हाथ रहा है। कैसा रहा लोगों का फीडबैक? क्या कुछ लोग बोल रहे हैं, क्या समझते हैं? जी, लोगों को यहाँ पर पानी का लालच दिखाया तक करके आया था, फ्री का रबड़ी दिखा के आया था, पर यहाँ जनता पानी के लिए इतने परेशान हो चुका है कि अभी हर घर पूछिए जा करके 1 महीने 1.5 महीने पे जनता को पानी मिलता है। ठीक है, जनता पानी के लिए यहाँ परेशान है। जनता को यहाँ जैसे एक विधायक से कोई छोटा मोटा काम होता है, जैसे मोहर लगवाना हो, कोई और समस्या का अपनी विधायक के पास समस्या रखना हो, तो इसके लिए यहाँ विधायक नहीं मिलता है बाहरी होने के कारण। इसलिए जनता जो है से विधायक जी को खोजता रहता है। जनता का जो काम होना है वो जनता का काम नहीं हो पाता है। बाद में जनता परेशान हो करके लास्ट में हार मान के, थक मान के बैठ जाते हैं अपने घर के। इसलिए जो है से इस बार आम आदमी पार्टी से जो जनता मुंह भंग कर चुका है अपनी, इसलिए आम आदमी पार्टी के यहाँ पर इस बार कोई दूरी तक जनाधार नहीं है। और इस बार यहाँ सिर्फ तीर और तीर ही चलना है। ठीक है, और तीर ही तीर क्यों ना चले, यहाँ पर जो तीर का जो है दिनेश जायसवाल हो, यहाँ का लोकल रहने वाला पर है और यहाँ का स्थानीय रहने वाला है। इसलिए दिनेश जायसवाल यहाँ का सबसे विकल्प के तौर पर यहाँ के जनता के लिए सामने खुल के आया है। तो आप अपने आप को कहते हैं कि हम लोकल हैं, और लोकल को जिस तरीके से लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे वो भी एक सवालिया निशान है। क्या दिनेश मोहनिया जी के अथक प्रयास या नियत रही नहीं, आप इस बार लगता है कि लोगों में वो जागरूकता आ गई कि भाई इस बार बाहरी कैंडिडेट को हम देंगे नहीं, इस तरीके से कुछ माहौल है क्या? देखिए, मैंने क्या बोला कि इस बार जनता जो जागरूक हो चुका जनता है, पूछ लीजिए उन लोग का यही कहना है कि इस बार हम बाहरी प्रत्याशी स्वीकार नहीं करेंगे, लोकल प्रत्याशी को हम वोट करेंगे। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे इस बार, क्या विचार है, किस तरीके से? जी, मेरा तो विचार यही है कि यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं दिनेश जायसवाल जी, अच्छे हैं, ईमानदार हैं और गरीबों के मसीहा भी हैं। तो यही यहाँ से इनके टिकट होने के बाद यही विधायक होने चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे? आप यहीं पे रहते हैं? मैं यही पे रहता हूँ। क्या कहेंगे यार, इधर क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या बहुत है, लेकिन मैं कुछ बता नहीं सकता। समस्या बहुत है, कुछ बताओगे नहीं? क्यों? मेरी मर्जी। मर्जी है, स्वतंत्र भाई, भारत है, जिसको इच्छा है बोलो चाहे ना बोलो, मगर समस्या बहुत है। इन्होंने बोला बोलेंगे कुछ नहीं, मगर बहुत समस्या है। आपको जानकारी होगी। अच्छा, और भी भाई हैं, थोड़ा आगे आ जाओ। क्या नाम है भाई आप? मोहित भाई, क्या कहोगे? समस्याओं के बारे में पूछते हैं। क्या समस्या तो बहुत सारी है। क्या है? जैसे कि पानी की समस्या ज्यादा है संगम बिहार में। केजरीवाल जी, दिनेश मोहनिया जी बोल रहे हैं कि हम तो उसी पर राजनीति करके आए थे, पानी देंगे। क्या हुआ? आता ही नहीं पानी, महीने भर हो जाता आने में। 10 साल से आया नहीं, और अभी भी जो आता है वो भी महीने भर में। हाँ, महीने भर में आता है।
सुन लीजिए, तो बहुत समस्या तो है ही, और भिन्न भिन्न और भी रिपोर्ट अगर संगम विहार की आप देखेंगे तो हमारे चैनल के जरिए आपको प्रस्तुत किए हुए हम बहुत सारे रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, संगम विहार में पानी की समस्या है। अब दिनेश जायसवाल कह रहे हैं कि हम लोकल हैं, हम आने वाले दिनों में अगर हम जीतेंगे तो आप पानी की समस्या ठीक कर देंगे। देखिए, हमारे पास जो है ना, हर गली की जो समस्या है, संगम विहार की हर गली से परिचित है, हर गली को जानता हूँ। मैं कहता हूँ बाहर जो भी यहाँ आज कैंडिडेट आ रहे हैं वो हर गली संगम विहार के बताता है कि कौन सा गली में क्या समस्या है, वो कुछ नहीं बता पाएगा। मुझे हर गली की समस्या जानकारी है, और मैं यहाँ पर सबसे पहला मेरा जो फोकस होगा, जो मैंने आपको ये देख सकते हैं कि मैं अपनी पब्लिक में लेके आया हूँ, कैमरा में दिखाइए। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने इसमें जो लेके आया हूँ, सबसे पहला मेरा काम है इसमें कि यहाँ पर पानी की समस्या का दूर करना। दूसरी जो है यहाँ की जनता की मुख्य समस्या है स्वास्थ्य समस्या, उसके लिए हमें यहाँ व्यवस्था कराना, हॉस्पिटल की व्यवस्था कराना, यहाँ पर नाली गली सफाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्कूल के बच्चे को जब शिक्षा होगा तब हमारे देश विकसित होगा। जब बच्चे में शिक्षित नहीं होगा तो हमारा देश विकसित नहीं होगा। इसलिए हमारे देश को विकास करने के लिए बच्चे को शिक्षित करना जरूरी है। तो यहाँ पर शिक्षा की जो कमी है वो शिक्षा की हम पूर्ति करेंगे। फिर यहाँ हॉस्पिटल के लिए, यहाँ जान सकते हैं कि इतनी बड़ी जगह होने के कारण बावजूद भी संगम विहार में इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ एक भी शमशान घाट नहीं है। जो यहाँ से आम जनता अपने शमशान घाट के लिए वहाँ चिराग दिल्ली जाना पड़ता है, कालका जी जाना पड़ता है। तो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या और आबादी को देखते हुए संगम विहार में शमशान घाट जरूरी होना चाहिए। वो हमने ये किया है कि हम अगर आते हैं तो यहाँ पर शमशान घाट जरूर बनवाएंगे। उसके बाद यहाँ की जनता के जो मूल समस्या है, इतनी बड़ी बहुत गरीब लोग यहाँ रहते हैं जिनको सुविधा नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए यहाँ पर संगम विहार में एक सरकारी बारात घर होना चाहिए। वो बारात घर अभी तक 11 साल में दिनेश मोहनिया जी नहीं दे पाए हैं। वो दिनेश मोहनिया नहीं दिया है, उसको दिनेश जायसवाल पूरा करेगा। दिनेश जायसवाल ये सब सुविधा लेके आया है और यहाँ की जनता के सुविधा पूरा करेगा। इसलिए हमें यहाँ की हर गली की समस्या जानकारी है, तो यहाँ की समस्या पूरा दिनेश जायसवाल ही कर सकता है। चलिए, दिनेश जायसवाल कर सकते हैं, विश्वास है, अपने ऊपर भरोसा है, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। दिनेश जायसवाल जो है वो जेडीयू से युवा विंग देखते हुए पूरे दिल्ली के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इनके अध्यक्षता में जो जेडीयू है उसके बैनर तले ये संगम विहार में कैंपेन कर रहे हैं। टिकट के रेस में आगे हैं, देखते हैं आने वाले चुनाव में किस तरीके से ये काम को करते हैं। जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर और एक खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।